अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का। तो जी हमें तो पता है कि जिस तरह से भी मैनेज करती हैं औरतें अपने घर को, क्योंकि एक वक्त होता था जब एक कमाता था और 10 बंदे खाते थे, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है ना, चाहे पाकिस्तान में लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हर बंदे को डबल मेहनत करनी पड़ती है। औरतें भी अगर घर बैठी हैं ना, तो बिल्कुल उनका घर नहीं चलता। अगर वो किसी भी तरीके से कपड़े सिलाई करती हैं या मतलब कोई जॉब करती हैं, या नहीं तो ये जो अनपढ़ बेचारी औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं, फिर जाके कहीं घर का चूल्हा चलता है। तो सही कहा जो हमें कमेंट आया कि घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं और हर तरह की जॉब भी करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान में तो फिर भी औरतें अगर घर में बैठ के थोड़ा बहुत करती हैं तो घर चल जाता है, लेकिन जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ तो बिल्कुल औरतों को भी साथ जॉब करनी पड़ती है। तो ये तो घर देखने भी की बात है। देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना हाँ जी, पड़ता है। औरत की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो मर्द भी बीच में ऐसे ही हैं, उन्हें भी जाहिर है अपने, फिर जब बीवियां काम करती है तो वो फिर बराबर से में देखते हैं, घर को भी देखते हैं, खाना शाना भी बना लेते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मियाँ बीवी, तो देखना पड़ता है। तो अभी मैं मज़ाहिया सी वीडियो देख रही थी नसरुल्ला वीर की और सुमेरा की, तो उनमें थोड़ी सी बहस हो रही। मुझे नहीं पता हंसी मजाक में हो रही है कि हकीकतन हो रही है कि जी सुमेरा कह रही है मैं जब रोज़ा रखा करूँगी ना तो उसके बाद मैंने घर के भी काम करने हैं, कपड़े भी सिलाई करने हैं, तो आपने जान को पकड़ना है। तो नसरुल्ला वीर कह रहे हैं नहीं जी नहीं, मजाक ही कर रहा है, क्योंकि ये तो साथ में फर्श भी धुलवाते हैं, सफाइयाँ भी करते हैं, सारे काम करते हैं। तो कह रहा है नहीं जी नहीं, मैंने तो रोज़ा रख के ना तो सो जाया करना या इबादत किया करनी है। तो आज तो मैंने ना प्रैक्टिस की है रोज़े की। सुबह मैंने खाना खाया, नाश्ता किया, तो उसके बाद अब खाने लगा, मुझे भूख लगी, तो वाह भाई वाह, ये कैसा मुसलमान है, ये जो पहले प्रैक्टिस कर रहा है रोज़े की और बाद में इसने रोज़ा रखना है। हद ही हो गई है। रोज़ा तो हालांकि कह रही है सुमेरा कि हमारे मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने रोज़े रखने हैं। तो वैसे तो रोज़े माशाल्लाह से ये बहुत हमारी ठंडे परी रोज़े कह हैं। रही है रोज़ा रखना है। हाँ जी, तो ये वैसे भी छोटे रोज़े हैं, ये बहुत बड़े वो जो अगस्त वाले, जुलाई अगस्त वाले रोज़े तो नहीं है ना। कहते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सर्दियों की नमाज और गर्मियों के रोज़े ज़्यादा पसंद है। तो मुझे हैरानगी हो रही थी, तो बार बार नहीं नहीं मैं तेरे साथ अफ्तारी बनाया करूँगा। तो कह रही बच्चे, तो फिर बच्चों के लिए भी तो पकाना है। तो पहले कौन सा आप हर वक्त ताज़ा बना के देते, दो बच्चे हैं उसके लिए, उनके लिए दो तीन रोटियां बना के रखो, थोड़ा सा सालन रख दो, और जब बच्चों को दोपहर को भूख लगे तो वो गर्म करके दे दो, वो बच्चे खा लेंगे। कौन सा पहले भी आप लोग वो अमीराना तर्ज जिंदगी है कि जी दोपहर के में नया बनाना है, सुबह में नया बनाना है और रात को नया। तो ऐसा ही होता है हमारे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब हमारी परी हो गई, ये सारम तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फरहान तो माशाल्लाह सारे रोजे रखता है, और ये है कि कभी ना रखे तो और अलग बात है, लेकिन उसकी भी कोशिश होती है सारे रोजे रखने की। तो परी के लिए, या जिस तरह पहले छोटे बच्चे होते थे उनके लिए दो तीन रोटियां बना के रख लेनी, साथ में या सालन अंडा होना। स्लाइस वगैरह बंदा हाँ बच्चे को जी, दे देता है। तो परी छोटी है, इसके लिए ऐसा करते हैं। ये कौन सा एहतमाम है, कपड़े हर औरत ने घर के काम करने हैं। जो मर्द हैं वो उन्होंने अपने पैर के काम करे हैं। जी ये तो घरेलू मर्द हैं, इनका क्या है, ये तो आराम से बैठेंगे। और उधर बहस चल रही थी कि मैंने तो शाम को सो जाया करना, तो अलीवीर ने आगे से कहा हुमैरा को कि नहीं नहीं, वो स्प्रे छिड़क रहे, और अल्लाह माफ करे इतना गंदा था, हमने लगाया हुआ कि अपनी जान पे जुल्म कर दिया, और वो मुंह को लगा के खड़ा हुआ जहर वाले वो जो दे रहा है ना स्प्रे पौधों को। तो तो मतलब वो वो यही कह रहा है कि मैं मर गया, ये खा के अल्लाह ताला अब माफ कर, अल्लाह अल्लाह ताला ताला माफ करे जिंदगी दे। जी, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। तो मतलब कि वो कह रही है कि नहीं मैंने तो सो जाया करना, तो वो कह रहा नहीं क्यों, लाइफ स्कीम नहीं कराया करनी, ते सोना कित्थों है, मतलब पूरी रात लाइफ स्कीम करके जुआ खेल के
लोगों से भीख मांग के ड्रामेबाजियाँ करके तो हमें कमेंट किए जा रहे हैं जी चुगलियाँ करके। तो इनके हालात अच्छे हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, जो नसीबों में रब्बे बरकत ने लिखा शुरू से लेके आज तक मिलता रहे और और मिलेगा आगे। वही ना, इधर बैठ के अपना घर-बार बनाया, तो यूट्यूब पे तो हमें 2 साल हुए, नहीं, 2-3 हमें साल बहुत हुए हैं। पता है इनका भी कच्चे घर। वो हुमैरा की पिछली ज़रा तस्वीरें निकाल के देखे, काला स्या रंग और नीले पीले दुपट्टे लपेट के। तो आज भी वीडियो मैं इनका थंबनेल पिछला दिखा दूंगी किस तरह के वही पूरा टब्बर एक एक कमीज लेके खड़ा हुआ है, एक कोई शलवार लेके खड़ा, कोई कुछ कोई कुछ। तो अम्मा जान बेचारी के तो अब भी किचन के जो हालात हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी तो हमें भी हर चीज़ का पता है। तो ये चुगलियों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं तो जो देखूँगी, शायद पहले हमारे रूम की कोई तस्वीर हो, अगर हुई ना तो फिर मैं शेयर करूँगी। हमारे रूम तो जो आप लोग आजकल देख रहे हो ना कि हमने लकड़ियों के काम करवाने हैं, तो वो मेरा भाई अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आज से आमीन। 15-17 साल पहले वो मेरा पूरा लकड़ी का दीवार पे काम करके तो इतना खूबसूरत है मेरे, वो उसने घर बनाया था। जब मैं नया नया मैंने घर बनाया तो पूरा लकड़ी का काम किया था दीवार पे। तो वो जो खराब हो आ गया तो टूट फूट गया तो फेंक दिया मैंने, किसी को उठवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के अलावा भी जो अल्लाह ताला ने नसीबों में लिखा था वो मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और यकीन करें मेरे ऐसे काम सीधे हो जाते हैं अल्लाह ताला की करम नवाजी से कि जिस तरह अल्लाह ताला खुद से ये तेरे पास पैसे और तू अपने काम कर ले। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा होने से पहले उसका रिज़्क लिख दिया। ये आप लोगों के काम है, ये हमें पता है कि ये कौन लोग कमेंट करते हैं। तो ये चुगलियाँ नहीं है, ये आप लोगों की औकात याद कराई जाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से। अब थोड़ा सा घर बना के नहीं तो तुम लोगों की तो इतनी ज़मीनें थी, तुम लोगों को तो यूट्यूब पे आना बनता ही नहीं था, या जुए खेलने, या अब एक एक बंदी के दो दो मियाँ बीवी उनके सब के चैनल बनाए हुए हैं। तो मुझे बल्कि एक मैसेज आया हुआ था कि ये रात को ना मुनव्वर वीर की बीवी और ये हुमैरा दोनों ना जुआ खेलती हैं और एक दूसरे को पनिशमेंट देती हैं। और मैंने तस्वीरें भी लगाई थी वहाँ, वो जीत रही थी मुनव्वर की बीवी और इसकी तस्वीर लगाई हुई थी और इनकी बहस हो रही थी। हमने पूरी रात को बैठ के लाइव स्ट्रीम करनी है और और सुबह फिर फिर अल्लाह को रोज़ा रख याद के, करना, वाह भाई हाँ वाह! जी, सुबह फिर रोज़ा रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सो जाएँगे, फिर 12-1 बजे उठेंगे क्योंकि फिर आगे व्लॉगिंग भी तो करनी है। वो भी तो वीडियो 2-2 4-4 डालनी है। तो जितनी हवस आप लोगों को है, किसी और को है, तो उधर अम्मा जी ने झूठा थंबनेल लगाया हुआ था। ये सारा कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए किया। तो अम्मा ने चने धो के ऊपर रखे, बाद में पूरा काम महविश ने किया है। दही भल्ले बनाए हैं, मतलब जो आलूओं की कटिंग हर चीज़ की, और दही भल्ले बना के तकसीम अम्मा जान ने किया। ये तुम लोगों के काम है। झूठे थंबनेल लगा लगा के और अंदर और बाहर और सारा कुछ कर करा के तो तुम लोग अपनी वीडियो चलाते हो। तो और उधर फिर उसने चारपाई बना के दी है। अब महविश कहते हैं ना, कौन कहता है, ज़ाहिर है बहू है उसको हर बंदे के लिए काम करना पड़ता है। फ्याज की वीडियो और उसने 10 बार देसी मुर्गा बनाया है। अब इनकी 2 घरों के 2 चैनलों में 2 वीडियो की बात देख ले। इन्होंने देसी मुर्गा बनाया, वो गिरी डाल के महविश ने बनाया है और अपने लिए टिंडियाँ बनाई। और उस दिन जिस दिन ये लोग उधर गए हैं तो क्या जो है नुसरुल्ला भी ने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो देसी मुर्गों को तो पड़ गई है बीमारी और जो कोई खाएगा वो बीमारी वाले मुर्गे खाएगा। तो मुझे लगता है बस फ्याज के जो घर मुर्गे थे वो बच गए हैं। और जो नहीं उस दिन उन्होंने मंगवाए, कह रहे थे बहन से दुकान से करवा के लाया है, जो है क्या इसका मियाँ है अब्बासवीर, तो वो लेके आया। तो जो उनके इलाके में मुर्गों को नहीं बीमारी पड़ी, अब इनके इलाकों में मुर्गों को बीमारी पड़ गई है। तो ये इनकी हकीकत है। और जब कोई रिएक्शन वाले बात करते हैं या जब कोई कमेंट में बात करता है तो इनको फिर इतनी तकलीफ होती है और ये आके कमेंट करते हैं। तो जी बिल्कुल आप लोगों ने ये हरकतें नहीं छोड़नी और हम लोगों ने आप पे वीडियो बनाते ही रहना है। तो जिस दिन आप लोग ये हरकतें छोड़ देंगे तो हम भी वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो फिर अपनी हरकतें छोड़नी नहीं और फिर रिएक्शन वालों को आके कोई ना कोई नई बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ अगर चलो यूट्यूब से मिल गया या किसी चले कुछ भी है। आप फिर मैं तो कह रही थी मेरा कलीन जो है फट गया है क्या जो होता है हमारा, कारपेट। हाँ कारपेट फट गया, तो प्लीज आप आके हमें कारपेट लेके दे दें चुगलियों से चलो कोई तो फायदा हो ना, कि बंदे को जी हमें आके गिफ्ट दे दिया गया, आप लोग कारपेट ले आके दे दे, क्योंकि वो
सॉल्यूशन से लगा हुआ था ना हाँ जी, जब दरवाजे के आगे उतारा तो फिर वो फट गया हाँ नीचे से जी, वो थोड़ा-सा। फट गया तो इंशाल्लाह ताला कल शाम तक हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पूरा होम टूर करवाएँगे। छोटा-सा हमारा घर है, नालों में नहीं है, इतना सा घर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कल तक करोड़ों वो शुक्र। जो बाकी काम है वो हो जाएगा, परसों इंशाल्लाह सेटिंग कंप्लीट हो हाँ जाएगी। जी, और रमज़ान अल मुबारक तक इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा पहले रोज़े तक और फिर रोज़े भी रखने, इबादत भी करनी है, सारा कुछ करना है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ना हमने जुआ खेलना है, सिर्फ़ वीडियो बनाते हैं जस्ट, और वो हमने बनाते ही रहना है। तो जी प्रवीण फैमिली व्लॉग पे जो आप प्यार दे रहे हैं, तो जी सारे उधर जाके विज़िट करें प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।